नमस्कार मैं लेखराम लहरा, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम इनकम टैक्स से पढ़ेंगे अन्य साधन से आय। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो पर अन्य साधन से आय का पूरे नियम बताया है ना, तो आप सभी नियम तो जाने देखे होंगे। तो ठीक है, हम यह उम्मीद करते हैं कि आप अन्य साधन से आय का नियम नोट्स वगैरह देखे होंगे, तो आपको सब कुछ पता होगा। तो सीधे सवाल में आते हैं, अन्य साधन की आय का मैं नियम पहले वीडियो पर बता चुका हूँ। तो मेरा अन्य साधन से आय का नियम नोट्स जो भी है वो आपका पहले वीडियो पर चला जा चुका है, वीडियो अपलोड हो चुका है। जो विद्यार्थी नए होंगे, जो वीडियो नहीं देखे होंगे, वो वीडियो जाकर के देख लेंगे, उसमें पूरे नियम बताया गया है। नियम आप सुन लेंगे, आप वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपको यहाँ पर बताने वाला हर एक सवाल एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। पहले वीडियो पर हमने नियम बता दिया, आज देखते हैं सवाल। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बताने वाला हूं मैं। बैक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। जो आपका पेज नंबर है, आपका 36 है, पेज नंबर आपका 338। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा पेज नंबर, सॉरी 300 नहीं है, 400 है, पेज नंबर 438। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, पेज नंबर है आपका 438। इनकम टैक्स अन्य साधन से आय की गणना, यह अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी बुक निकाल लेंगे इनकम टैक्स का, अग्रवाल का। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। श्री राम कुमार के निम्नलिखित विवरण से उनकी कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए अन्य साधनों से आय की शीर्षकों की गणना कीजिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर श्री राम कुमार नाम का एक व्यक्ति है, उनका अन्य साधन से आय की गणना हमको करना है। ठीक है जी, तो उसका कुछ व्यय होंगे, आय होंगे, जो नीचे बताए होंगे, उसी को देख करके हमको क्या करना होगा, अन्य साधन की आय की गणना करना होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट, एक्स कंपनी लिमिटेड के संचालक की हैसियत से, एक्स कंपनी लिमिटेड के संचालक की हैसियत से उसे 12,000 रुपए मासिक वेतन तथा 1,200 रुपए मासिक मनोरंजन भत्ता मिल रहा है। कंपनी ने उसे एक मोटर कार दफ्तर तथा निजी कार के लिए दे रखी है। निजी उपयोग का अनुमान 50% है। कंपनी ने मोटर के चलाने व रख रखाव पर कार्यालय तथा निजी दोनों उपयोग के लिए 16,000 रुपए व्यय किया तथा कार पर 14,000 रुपए ह्रास का मान लिया है। ठीक है जी, अब यहां पर क्या हुआ है, जो श्री राम है ना, जो श्री राम कुमार है, वो एक्स नाम की कंपनी में एक काम कर रहे हैं, किसके, संचालक के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, संचालक के रूप में काम कर रहे हैं, ध्यान से समझना। जो श्री राम कुमार है, उन्होंने एक्स कंपनी में संचालक के रूप में काम किया है। संचालक बनने मतलब उनको एक विशेष काम मिला संचालक का, तो विशेष काम मिला है संचालक का, तो संचालक का काम किया, तो उसको वेतन दिया है, एक कार दे रखी है आने जाने के लिए। ठीक है, और उनको मनोरंजन भत्ता भी दिया है। तो ये पहला पॉइंट है, ये जो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है वो आपका वेतन और व्यापार पैसे की आय है। ठीक है, वेतन का आय है, मतलब ये वेतन का पॉइंट है। और मैं पहले नियम पर बताया हूं, आपका इनकम टैक्स में 5 शीर्षक की आय होता है, तो 5 शीर्षक की आय में 4 आय को छोड़कर जो अन्य साधन की आय बचेगा, अन्य साधन का पॉइंट बचेगा, उसी का यहाँ पर लेखा करना है। तो इसमें जो पॉइंट दिया है, यहाँ पर जो पॉइंट दिया है वेतन का है, वो पॉइंट वेतन का है, तो वेतन शीर्षक की आय में जाएगा, न कि अन्य साधन की आय में आएगा। ठीक है जी, यहाँ पर जो पॉइंट है ना, उनको वेतन मिला है, मनोरंजन भत्ता मिला है, वो आपका वेतन शीर्षक की आय का पॉइंट है, सैलरी का इनकम है। ठीक है जी, वेतन का आय है, वेतन शीर्षक की आय है, तो वेतन शीर्षक में जाएगा, ना कि भैया अन्य साधन की में आएगा। ठीक है, अन्य साधन में उसका लेखा नहीं करेंगे, क्योंकि वो वेतन की आय है, वेतन शीर्षक का पॉइंट है, उसमें चला जाएगा, तो ये वाला पॉइंट का लेखा नहीं करेंगे। क्लियर? और मैं नियम में बताया भी हूं, कोई व्यक्ति या कोई विशेष व्यक्ति विशेष काम के रूप में उनको वेतन दिया जाता है, कोई विशेष व्यक्ति को या विशेष काम के रूप में उनको वेतन दिया जाता है, तो वो जो वेतन होगा वो वेतन शीर्षक की आय होगा। वो जो वेतन होगा किसका होगा, वेतन शीर्षक की आय होगा,
आय भैया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे मैं कोई अच्छा खासा वेतन के रूप में पेमेंट पाता हूँ, जैसे मेरे को काम दे दिया है, चलो मेरे को काम दिया है बहुत बड़ा प्रोफेसर मतलब प्रिंसिपल का दे दिया, ठीक है, प्रिंसिपल का दे दिया, एग्जांपल दे, वैसा तो मैं नहीं हूँ, प्रिंसिपल का काम दे तो मेरा क्या हो गया, काम विशेष हो गया, तो मेरे को उस काम से मेरे को पेमेंट मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, मेरा वेतन हो जाएगा। मतलब विशेष काम के लिए आपको विशेष पेमेंट दिया, मतलब वो क्या हो जाएगा, वेतन शीर्षक की आय हो जाएगा। सेम वही पॉइंट है यहाँ पर, जो पॉइंट है सेम वही पॉइंट है, मतलब यहाँ पर संचालक के रूप में वेतन प्राप्त किया है, उनसे मनोरंजन भत्ता मिला है, ये आपका क्या है, वेतन से आय है, वेतन शीर्षक की आय है, इसलिए इसका लेखा इसमें अन्य साधन की आय में नहीं करेंगे, इसका लेखा कहां कर देंगे, वेतन शीर्षक में, मतलब इसका लेखा नहीं होगा। क्लियर, ठीक। आगे दूसरा है, वह अन्य कंपनी का भी संचालक था, जहां उसे 3000 रुपए संचालक शुल्क प्राप्त हुआ। किसका शुल्क, संचालक शुल्क प्राप्त हुआ। याद रखना, मैं पहले क्वेश्चन पर बताया था भैया, संचालक शुल्क जो होता है ना, वो आपका अन्य साधन का पॉइंट होता है, अन्य साधन का आय होता है, ये अन्य साधन से संबंधित रखते हैं, तो इसका लेखा इसमें किया जाएगा। ठीक। एक सहकारी बैंक लिमिटेड में जमा धन पर ब्याज प्राप्त हुआ। सहकारी बैंक लिमिटेड में जमा धन पर ब्याज प्राप्त हुआ, कितने का, 2000 रुपए का। ये भी आपका अन्य साधन आय की पॉइंट है, मतलब इसका लेखा इसमें कर देंगे। ठीक है, और इसका एक नियम भी बताया हूं, कोई बैंक या सहकारी बैंक 10,000 रुपए से अधिक ब्याज प्राप्त करता है तो उस पर सकल बनाते हैं, लेकिन ये तो 2000 है, 10,000 से अधिक होता तो सकल बना देते, लेकिन ये 10,000 से कम है, इसका लेखा सकल के लिए नहीं किया जाएगा, केवल सामान्य उसको बस लिखेंगे, इसका सकल नहीं बनेगा। सवाल में अच्छे से समझ में आएगा आपको। उसके बाद है विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश। लाभांश है, लाभांश क्या है, विदेशी गए, अन्य साधन का पॉइंट है, अन्य साधन का पॉइंट मतलब उसका लेखा करेंगे। उसके बाद है लॉटरी में जीत कितने का, 24,500 प्राप्त हुए। लॉटरी में जीत 24,500 रुपए प्राप्त हुए, ये आपका क्या है, लॉटरी में जीत का है। ठीक है जी, तो लॉटरी से आया है, लॉटरी से आया मतलब क्या हो जाएंगे, इसका राशि लिख देंगे। ठीक है, अन्य साधन का आय। उसके बाद इंग्लैंड में खेती से आय कितने का, 78,000 रुपए का। इंग्लैंड में खेती से आय कितने का, 78,000 रुपए का। ये क्या है आपका अन्य साधन आय का पॉइंट, इसका लेखा कर देंगे। एक रजिस्टर्ड सोसाइटी में व्याख्यान देने का ऑनरेरियम प्राप्त हुआ। ठीक है, ये क्या है, व्याख्यान देने से इसको राशि मिला है, व्याख्यान देने से इसको क्या मिला है, राशि। तो मैं पहले ही बताया हूं, व्याख्यान देना या किसी परीक्षक के रूप में निरीक्षक का काम करना, ये सब क्या होता है, अन्य साधन का पॉइंट होता है, अन्य साधन के आगे आ जाते हैं, उसका लेखा कर देंगे। ठीक है जी, उसका लेखा क्या किया जाएगा, उसका लेखा कर देंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, तो आगे क्या करेंगे, इसका सवाल बनाएंगे। तो सवाल में आ जाते हैं भाई, सीधे सवाल में आ जाते हैं, सवाल में आएंगे तो बना देते हैं। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन में बता देता हूं। चलो, क्या नाम है इसका, श्री राम कुमार। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहां पर आएंगे श्री राम कुमार। ठीक, क्या कर रहे हैं, अन्य साधन से आय, अन्य साधन से कर योग्य आय की गणना, ये तो लिखना है भैया। कर निर्धारण वर्ष क्या है, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 को समाप्त वर्ष के लिए ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया हमारा हेड। अब चलो सीधा बनाते हैं, ये हो जाएगा आपका विवरण और ये हो जाएगा आपका राशि, ऐसा लिख दो। चलो राशि, ठीक, स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं, यहां पर हमारा है पहला, मैं इसको ना यहाँ पे रख देता हूँ यार, ताकि मेरे को बताने में इजी हो। ठीक है, इसको ऐसे रख देते हैं। क्या है, क्वेश्चन, बच्चे नहीं है तो क्वेश्चन को मेरे को ही पढ़ना पड़ रहा है, बच्चे रहते तो क्वेश्चन वो लोग पढ़ते, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता। तो पहला पॉइंट है हमारा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा फॉर्मेट तैयार है, बुक को मैं नीचे रख दिया शीट पर, तो मैं उसी में से देख करके बताऊंगा। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, तो पहला पॉइंट है वो एक्स कंपनी में क्या क्या संचालक रूप में काम किया जिनसे उनको वेतन में मनोरंजन भत्ता मिला है। ये जो पॉइंट है आपका, वो वेतन का
का पॉइंट है, वेतन शीर्षक का पॉइंट है। और मैं पहले नियम बताया हूं, 5 शीर्षक की आय होती है, उसमें वेतन की आय, मकान संपत्ति की आय, व्यापार, पैसे, पूंजी लाभ, ये चारों को छोड़कर जो भी आपका आय बचेगा वो क्या कहलाएगा, अन्य साधन की आय कहलाएंगे। तो चारों की आय का लेखा इसमें नहीं किया जाएगा, इसमें केवल अन्य साधन की आय बस का लेखा किया जाएगा। तो ये वेतन शीर्षक का पॉइंट है, वेतन जो है वो वेतन शीर्षक का पॉइंट है, इसलिए उसका लेखा नहीं करेंगे। तो पहला वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, उसका लेखा नहीं करना है। क्लियर। अब उसके बाद आता है दूसरा, वो क्या है, एक कंपनी में संचालक था जिससे उसको संचालक शुल्क प्राप्त हुआ है। तो संचालक शुल्क है, संचालक शुल्क आपका क्या है, अन्य साधन के आय का पॉइंट है, तो उसका लेखा कर दो। यहाँ पर आ जाएगा आपका पहला संचालक शुल्क, संचालक शुल्क है, संचालक शुल्क, संचालक शुल्क से आय कितने का प्राप्त हुआ, संचालक शुल्क से आय प्राप्त हुआ इसको 13,000, ये आपका अन्य साधन की आय है, इसका लेखा इसमें किया जाएगा। ये आपका अन्य साधन की मद है, उसका पॉइंट है, उसका लेखा इसमें कर देंगे। ठीक है, संचालक शुल्क इसके अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, उसके बाद दूसरा है एक सहकारी बैंक लिमिटेड से बैंक से ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, दूसरा सहकारी बैंक से प्राप्त ब्याज, सहकारी बैंक से इसको क्या मिला है, ब्याज मिला। तो मैं पहले एक नियम बताया हूं, सहकारी बैंक या कोई बैंक से हमको ब्याज मिलेगा और वो 10,000 से अधिक रहेगा तो उस पर क्या बनाया जाएगा, सकल बनाया जाएगा। और 10,000 से कम रहेगा तो सकल नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट राशि को लिख देंगे। ठीक है, तो 10,000 से कम है, कितना है इसका राशि, इसका राशि है 2,000, इसका राशि 2,000 है, मतलब इस पर सकल बनाने की जरूरत नहीं है, राशि को डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो सहकारी बैंक पर प्राप्त ब्याज के कितने का, 2,000 रुपए का। उसके बाद आता है हमारा तीसरा, तीसरा में क्या है जी, तीसरा में है हमारा यही था, सॉरी चौथा देखेंगे, एक विदेशी कंपनी से लाभांश। क्या है, विदेशी कंपनी से लाभांश। लाभांश आपका क्या है, अन्य साधन की आय का पॉइंट है, उसका लेखा कर दो। लाभांश, लाभांश, लाभांश कितने का है भैया, लाभांश आपका कितने का है, लाभांश आपका 6,000 है, इसी का पॉइंट है, इसका लेखा कर दो 6,000। आगे आगे आपका लॉटरी में जीत 24,000 रुपए, 24,500 रुपए प्राप्त हुए। लॉटरी में जीत, लॉटरी से जीत हुआ है, उसको लॉटरी से जीत प्राप्त हुई कितने का, 24,500 का। ठीक है, तो लॉटरी का जीत आपका क्या है, अन्य साधन का आय लिखो यहाँ पर, लॉटरी से जीत प्राप्त, लॉटरी से जीत प्राप्त। ठीक है, लॉटरी से जीत प्राप्त कितने का, 24,000 का। ठीक है, 24,500 का। मैंने नियम बताया था भैया, नियम क्या बताया था पता है, लॉटरी के लिए बताया था, जितने भी 2 नंबर का आय है, लॉटरी भी आपका 2 नंबर की आय, जितने भी 2 नंबर की आय है, ध्यान से सुनना, जितने भी 2 नंबर की आय रहेगा और उसकी राशि 10,000 रुपए से अधिक रहेगा। ठीक है, जितने भी 2 नंबर की आय रहेंगे और उसकी राशि 10,000 रुपए से अधिक रहेंगे और उसमें शुद्ध या प्राप्त लिखा रहेगा, शुद्ध या प्राप्त, जैसे इसमें देखो जीत प्राप्त लिखा है, जैसे उसमें शुद्ध या प्राप्त लिखा रहेगा तो उसका क्या किया जाएगा, सकल बनाया जाएगा। उसका क्या किया जाएगा, सकल बनाया जाएगा। तो हम भी क्या कर देंगे, इसका सकल बना देंगे। ठीक है, जितने भी 2 नंबर का आय रहेगा, जितने भी 2 नंबर की आय रहेंगे और उस आय में, उस राशि में शुद्ध या प्राप्त, ऐसा जीत प्राप्त या जीत शुद्ध या शुद्ध या प्राप्त लिखा रहेगा तो आपको सकल बनाना होगा, उसका सकल बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में मैं बना रहा हूँ सकल। ठीक है, इसका सकल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पर लिखो लॉटरी, लॉटरी ऐसा लिख दो, लॉटरी का क्या बनाएंगे, सकल, तो सकल बनाएंगे, ऐसा लिखेंगे सकल। ठीक है, लॉटरी का सकल बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका प्राप्त राशि, प्राप्त राशि के बाद क्या करेंगे, इंटू क्या करेंगे, इंटू हो जाएगा आपका 70 और 100 और बटे में क्या जाएगा आपका 70। ठीक है जी, ऐसे करेंगे। 30% क्या हो जाएगा, 2 नंबर की आय से सरकार के कोटे में चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे उसका किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हमारा सकल कितने का है, यहाँ पर हमारा लॉटरी का सकल बनाने का सूत्र हो जाएगा, सकल बराबर हो जाएगा प्राप्त राशि इंटू 100/70। तो प्राप्त राशि कितने का है यार, प्राप्त राशि कितने का है जी, 24,500, ये आपका है 24,500 इंटू 100/70, ये आ जाएगा आपका 24,500 इंटू 100/70, ये आ जाएगा आपका 35,000 रुपया भैया। ठीक है, कितना आ जाएगा, 35,000 रुपए। ठीक है जी, ऐसे करना हो। ये देखिए
यहाँ पर जो 2 नंबर की आया है लॉटरी से उनको जीत प्राप्त हुआ, लॉटरी से जीते और राशि को प्राप्त करे, तो जीत प्राप्त बोलेगा या जीत शुद्ध बोलेगा तो आपको क्या करना होगा, सकल बनाना होगा। तो सकल बनाओगे तो ऐसे लॉटरी लिख दो, सकल बनाओगे तो प्राप्त राशि करना है इंटू 100/70, 100/70 है 70 है, ठीक है जी। तो 70 क्यों दिया पता है, 30% सरकार के कोटे में जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 नंबर क्या है, 2 नंबर का मतलब कुछ तो कमीशन देना पड़ेगा तो उसके में चला जाएगा, तो कितना बचेगा 70, ठीक है। तो 70 लगाएंगे, उसके बाद राशि कितना पड़ा तो उसमें 24,500 है, 24,500 आ जाएगा इंटू 100/70 कितना आएगा 35,000, मतलब इसका टोटल राशि कितना हो जाएगा, लॉटरी से जीत प्राप्त कितना हो जाएगा 35,000 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे 35,000 रुपया, ठीक है भैया। आगे देखते हैं, उसके बाद इंग्लैंड में खेती से आय, इंग्लैंड में खेती से आय, इंग्लैंड में खेती से आय मतलब क्या आपका विदेश की आय और विदेश की खेती से आय, इसका एक नियम बताया, खेती से आय बोले मतलब क्या है, कृषि आय है, तो इसका मैं नियम बता, नियम क्या है, भारतीय कृषि आय कर मुक्त होता है, उसका लेखा नहीं करते, वो कर मुक्त हो जाता है, लेकिन विदेशी कृषि आय रहेगा तो कर योग्य होगा, उसका लेखा यहाँ पर किया जाएगा भैया, ठीक है जी। भारतीय कृषि आय रहेगा तो उसका लेखा नहीं करेंगे, वो कर मुक्त हो जाएगा, लेकिन विदेशी कृषि आय होगा तो यहाँ पर उसका लेखा किया जाएगा, क्योंकि अन्य साधन की आय का पॉइंट है, उसका मद है, तो कर दो भैया। 5वां विदेशी कृषि से आय, विदेशी कृषि से आय, विदेशी कृषि से आय कितने का है जी, विदेशी कृषि से आय आपका 78,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी में व्याख्यान देने से उनको राशि प्राप्त हुई, ठीक है। एक रजिस्टर्ड ऑफिस में, वही है ना सोसाइटी बोले, सॉरी, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी में व्याख्यान मतलब भाषण दिया होगा, थोड़ा सा वो किए होंगे, व्याख्या दिए होंगे, कुछ डिटेल बताया होगा, कुछ बात का भाषण दिए होंगे, तो ये क्या आपका अन्य साधन की आय है, व्याख्या दिया मतलब क्या अन्य साधन की आय है, और अन्य साधन की आय मतलब उसका लेखा इसमें किया जाएगा, ठीक, उसका लेखा यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखो सीधा सीधा व्याख्यान से आय, 6वां लिख दो, व्याख्यान से आय, ये क्या है आपका अन्य साधन की आय, इसका लेखा कर देंगे, कितने का है जी, ये है आपका 78 कितना है 1200, ये कितने का है 1200 है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे टोटल, बाकी पॉइंट को इसको क्या करेंगे टोटल, तो चलो टोटल करते हैं, ये है आपका 13,000, उसके बाद 2,000, उसके बाद 6,000, उसके बाद 35,000, उसके बाद 78,000, उसके बाद 1200, ये आएगा आपका 35,200, 1,35,200 आएगा, इसे क्या नाम देंगे, सकल आय बोलेंगे, क्या नाम देंगे, सकल आय, ये आएगा आपका जो भी आय उसको क्या नाम दिया जाएगा, सकल आय। ये सभी राशि को जोड़े, आया कितना 1,35,200, क्या कर देंगे इसको सकल आय। अब ये सकल आय आ जाने के बाद क्या करेंगे, इसी में कटौती देंगे, लेस करेंगे, क्या देंगे कटौती, कटौती को क्या कटौती कहते हैं, स्वीकृत कटौती, स्वीकृत कटौती दे देंगे, तो स्वीकृत कटौती दे दो भैया, स्वीकृत कटौती, स्वीकृत कटौती में बताया था, नोट में बताया था, फर्स्ट में बताया था, स्वीकृत ये हो जाने सकल आय निकल जाने के बाद उनको क्या देना पड़ता है, स्वीकृत कटौती देना पड़ता है, डिडक्शन देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कटौती देंगे, तो कटौती मतलब ये इस आय को प्राप्त करने के लिए कुछ खर्चा किए हैं क्या, इसमें तो कुछ खर्चा नहीं बताया है, मतलब समायोजन में कुछ खर्चे का मांग किए हैं क्या, कुछ डिमांड किए हैं क्या कि हाँ हम खर्चे के तो हमको पेमेंट वापस करो, ऐसा बोला है क्या, ऐसा कुछ नहीं बोला है। उसी का अगर बोला तो कटौती दे देते, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है, समायोजन नहीं दे, मतलब क्या रहेगा, ये नील रहेगा, डेस रहेगा, इसका लेखा नहीं होगा क्योंकि कुछ नहीं है, ठीक है, तो छोड़ दो उसको। अब उसके बाद क्या करेंगे टोटल, तो आ जाएगा आपका 1,35,200, 1,35,200 आया, क्या है आपका अन्य साधन से आय, या बोल सकते हो अन्य साधन से कर योग्य आय, ये हमारा सवाल बन गया खत्म, ठीक है। लास्ट में आया 1,35,200, इसे क्या करेंगे अन्य साधन से आय, क्या कर सकते हो अन्य साधन से कर योग्य आय, जो भी बोलोगे ठीक रहेगा, ठीक है जी। आंसर चेक करके आंसर आया कि नहीं आया, ये आंसर है 1,35,200, जी हाँ आंसर आपका आ गया 1,35,200, ये हमारा आंसर क्लियर है, आंसर तो आ गया, ठीक है। तो हमारा सवाल कंप्लीट हो गया है, जैसे आप लोग ये तो सवाल बन गया है, ठीक है। तो इतने सवाल के लिए बड़ा नंबर तो नहीं देगा, तो आपको क्या करना होगा, जैसे एक एक पॉइंट है उसका डिटेल आपको बताना होगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा, इसका एक एक पॉइंट नोट के माध्यम से बताना होगा, जैसे मैं एक का नोट बोल रहा हूँ, आपको सभी का नोट लिखना होगा, ठीक है। जैसे आपका पहला पॉइंट आया था वेतन का, तो आप नोट में बताएंगे या कार्य में बताएंगे, पहला नोट्स रहेगा उसमें बताना, एक एक्स कंपनी लिमिटेड में वेतन से आय, मनोरंजन भत्ता से आय, कार की रखरखाव से कुछ दिया है, वो आपका अन्य साधन, सॉरी वो क्या आपका वेतन शीर्षक की आय है, वेतन जो प्राप्त हुआ, मनोरंजन भत्ता प्राप्त हुआ, वेतन शीर्षक की आय, अतः इसका लेखा
वेतन शीर्षक की आय में किया जाएगा, न कि अन्य साधन की आय में। क्लियर, ऐसी दर्शाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद जैसे संचालक शुल्क आ गया, तो संचालक शुल्क आ गया, उसको क्या कहोगे? संचालक शुल्क अन्य साधन की आय का पॉइंट है, आय का मद है, अतः इसका लेखा इसमें किया जाएगा। उसके बाद सरकारी बैंक पर प्राप्त ब्याज है, तो सरकारी बैंक पर प्राप्त ब्याज का क्या कहोगे? सरकारी बैंक पर प्राप्त ब्याज अन्य साधन का पॉइंट है, अन्य साधन का मद है, अतः इसका लेखा यहाँ पर किया जाएगा। सरकारी बैंक पर ब्याज अगर 10,000 रुपए से अधिक होता तो उसका सकल बनाया जाता, और 10,000 से कम है इसलिए इसका सकल नहीं बना है। क्लियर। लाभांश, लाभांश का बता दे रहा, लाभांश अन्य साधन का आय है, अतः इसका लेखा इसमें किया जाएगा, ऐसा बता देना। ठीक है, तो ये हमारा सवाल पूरी कंप्लीट है। ये देखिए, ये पूरा सवाल बन चुका है, आप इस सवाल को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है, सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अच्छे से देखिए, उसमें मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ, वीडियो में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमारा सवाल कंप्लीट है। अब ये सवाल को आप क्या कर लेना, कॉपी कर लेना, और अपने से बनेगा तो 1-2-4 सवाल बनाने की कोशिश करना, बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करना और बताना, पूछना, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है जी। और ठीक है, ये हमारा जो सवाल है वो तो कंप्लीट हो चुका। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारा पहले वीडियो नहीं देखे इस टॉपिक का, तो आप पहले वीडियो देखिए। पहले वीडियो देखने के बाद आपको सब चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले वीडियो देखेंगे तो सब चीज क्लियर हो जाने के बाद हम एकदम बहुत ही पैटर्न देख के समझेंगे, सवाल को आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, हम ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।